जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैट्रिक्स। सिंगुलर फॉर्म है। इसी का प्लूरल फॉर्म लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? मैट्रिसेज। मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? मैट्रिसेज। तो मैट्रिक्स है क्या, पहले इसको देखिए। यह है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट सजा हुआ रहता है। रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कुछ क्या सजा रहता है? एलिमेंट सजा हुआ रहता है। उसमें जो भी नंबर हो, कोई जरूरी नहीं कि नंबर ही होगा, फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, उस सारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है कि मैट्रिक्स जन्मा कैसे, क्या कैसे आ गया किसी के दिमाग में? ठीक है, यह डेटा को लिखने का ही एक तरीका है, उसके बाद उसको सॉल्व करने का तरीका है। जैसे जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। टॉपिक क्या है हम लोगों का? मैट्रिक्स। इसको हम लिखते हैं मैट्रिसेज पार्ट 1। अच्छा, ये है किसके लिए? ठीक है, यह है, नीचे से ही स्टार्ट कीजिए। ये है आईसीएसई क्लास 10 के लिए। क्लास 10th में आईसीएसई में मैट्रिसेज है, ठीक है। और क्लास 12th सीबीएसई में, क्लास 12th में, सीबीएसई में क्लास 12th में, और अपना यहाँ फाउंडेशन वाला को पढ़ना है ना। 11th-12th का 60% मैथ फाउंडेशन में पढ़ना रहता है। उसमें यह है एक पॉइंट मैट्रिसेज, ठीक है। यूज इसका करते हैं, मैट्रिसेज से ही रिलेटेड है डिटर्मिनेंट, जिसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो था ना, उसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसमें डिटर्मिनेंट का यूज करते थे ना। वो डिटर्मिनेंट जो है उससे पहले क्या है मेरा? मैट्रिसेज, ठीक है। मैट्रिक्स, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हुआ? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? सो देखो, इसको समझने के लिए जैसे पहले जो शुरू किया होगा, कोई ना कोई तो शुरू किया होगा, नहीं तो शुरू किया होगा तो क्या किया? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 आदमी है। एक है प्रियम, एक का नाम है प्रियम, एक का नाम है झरना, और एक का नाम है आदित्य। ये 3 आदमी है। 3 नाम हम लिखे किसी 3 आदमी का, ठीक है। हम कह रहे हैं कि प्रियम के पास, ठीक है, क्या क्या है? ठीक, तो हम ले लेते हैं कार, ले लिए, मोटरसाइकिल, साइकिल भी ले लिए, ठीक है। तो प्रियम के पास 2 कार है, 1 मोटरसाइकिल है और 2 साइकिल है। समझ गया बात? यही मैट्रिसेज का फॉर्म है। झरना के पास 1 कार है, 2 मोटरसाइकिल है, 3 साइकिल है, ठीक है। और आदित्य के पास 3 कार है, 1 भी मोटरसाइकिल नहीं है, 2 साइकिल है, ठीक है। यही मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। नहीं, ये जो डेटा है, इसी को हम क्या करेंगे? या तो बिग ब्रैकेट में, या स्मॉल ब्रैकेट में जो हम कवर कर दिए, यही क्या हो गया? मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही नाम होगा, ठीक है। हम इसमें चाहें एक नाम और बढ़ा सकते हैं, ठीक। मान लो कि इसमें हम नाम रख दिए, एक नाम
और बढ़ा दो। ये तो समझ गया कि बिग ब्रैकेट के अंदर है और किसके अंदर में है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में है। ठीक है, एक नाम और बढ़ा देते हैं हम लोग, इसमें क्या है, सोना। एक नाम और बढ़ा दिए, क्या, सोना। ठीक है, सोना के पास एक भी कार नहीं है, 4 मोटरसाइकिल है और 3 क्या है, साइकिल है। नहीं होगा, बढ़ गया। अब कहेगा कि खाली कार लिए हैं, मोटरसाइकिल लिए हैं, साइकिल लिए हैं, कोई सामान यदि और बढ़ेगा तो हाँ बढ़ सकता है। मान लो कि एक सामान हम बढ़ा दिए, ट्रक। प्रियम के पास एक भी ट्रक नहीं है, झरना के बाद 3 ट्रक है, आदित्य के पास 2 ट्रक है, सोना के पास 4 ट्रक। अब समझ गए बात। यही जो फॉर्म हुआ यही कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कोई इस प्रकार से लिखा, ठीक, कोई आदमी कहा कि भाई एक और तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे क्या तरीका, वो कहता है कि जितना आदमी है उसका नाम लिख दिए हम, ऊपर में ही लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या था, ये हो गया प्रियम, ये हो गया झरना, ये हो गया आदित्य, ये हो गया सोना, नाम है सोना। ठीक है, हो गया। अब इसमें समान में ले लो। ठीक है, समान में हम ले लेते हैं, मान लो क्या क्या लिए थे, कार लिए थे, ट्रक लिए थे, मोटरसाइकिल लिए थे, साइकिल लिए थे। और सामान जुड़ सकता है, और आदमी जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, कुछ उसी को यहां लिख दो। अब डेटा तो हमको याद नहीं है, हम लिख देते हैं। ठीक, कुछ भी डेटा है, इसी को यदि हम बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में कवर कर दिए तो यही हो गया मेरा मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए, मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम दिया जाएगा और वो जो नाम दिया जाएगा वह कैपिटल लेटर में होगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स हुआ, तो इसी प्रकार से मान लो कि एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4। नहीं, ये एक मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लो, इसमें हम ले लिए 0 1 2 3 2 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स बी ना। तो मैट्रिक्स को जो कभी भी हम लेंगे वह किस में लेंगे, कैपिटल लेटर में लेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो जो उसका डेटा है, एलिमेंट है, वह किस में कवर रहेगा, बिग ब्रैकेट में या किस में, स्मॉल ब्रैकेट में। तो एक ठो को हम स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाए तुम्हारा। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर दिए और उसको क्या कर दिए, बिग ब्रैकेट में। कोई भी लिखिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए एक चीज, इसमें ये सब जो हुआ जितना देख रहे हैं आप 2 1 0 2 3 2 0 2 0 0 1 5, ये सब सारा इसका एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, एलिमेंट। जैसे हम पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 4 4, यानी टोटल कितना एलिमेंट है, 16 एलिमेंट्स। समझ गए। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स। समझ गए इस चीज को, यानी किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है ये पता चल गया आपको। मैट्रिक्स का जन्म कहां से हुआ था वो भी पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। अब तो नहीं कोई दिक्कत है कि कहां से आया, क्या चीज है, यही है मैट्रिक्स। बात समझिए, किसी डेटा को जब अरेंज किए किस में, रेक्टेंगुलर एरे में, किस में चेंज किए, अरेंज किए रेक्टेंगुलर एरे में, वही मेरा कहलाता है मैट्रिक्स। और जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो जाए, जैसे यहां पर नहीं हुआ, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो गया, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया क्या, मैट्रिसेज। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स ले लो, हम एक मैट्रिक्स नाम ले लिए ए, इसका एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 0 4 5 6।
7 8 5। ठीक है, टोटल कितना एलिमेंट है इतना तक हम लोग सीख लिए। ये तो सीख लिए ना कि यह मैट्रिक्स है, ये सब इसका क्या है, एलिमेंट है। ये तो हम सीखे हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट जो है वो कितना है, 12 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट 12 हुआ। अब हमको इसका नाम देना होगा। ठीक है क्या, कि 1 2 3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, हॉरिजेंटल है नहीं है, ये क्या हुआ आपका हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो जब आप ग्राफ खींचते हैं, सबको एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए। जब आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में यह क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस हो जाता है, नहीं हो जाता है। अच्छा, और जब आप एमपीटी में आते हैं, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, तब यदि आपको ऐसे गिनना रहता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, पीरियड बोलते हैं। हम सबसे आपको जोड़ दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, ये जो हो गया आपका, यह क्या है, वर्टिकल है। अब वर्टिकल वाला ग्राफ में क्या हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है, नहीं हो जाता है। और एमपीटी में वह क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। समझ गए। और इससे भी नीचे आ जाइए, ठीक है, इससे भी नीचे आ जाइए तो यह समझिए, जब आप बहुत छोटे थे, जन्म लिए थे, तो पहले खड़ा हुए थे, नहीं ना, पहले बच्चा सोया हुआ है, नहीं, और तब ना धीरे धीरे 4 महीना 5 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना के बाद बच्चा क्या हो गया, खड़ा हो गया। यानी पहले बच्चा क्या हो, लेटा हुआ है। शुरू में तो लेटा रहता है ना 2-4 महीना 6 महीना, और उसके बाद बच्चा क्या होता है, खड़ा होता है। ये लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलेंगे, रो। और इसको क्या बोलेंगे, कलम। समझ गए, पहले रो तब कलम, पहले एक्स एक्सिस तब वाई एक्सिस। दिमाग में आप बिठा लीजिए अपना, यानी पहले रो, किसी भी चीज में पहले रो उसके बाद कॉलम। आप कहिए ग्राफ पर क्यों कहे, तो ग्राफ पर इसीलिए कहे कि जब आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उसमें कोई एक पॉइंट रहता है, उसको जब आपको दर्शाना रहता है तो पहले आप एब्सिसा लेते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लेते हैं कि नहीं। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस वाला। तो पहले एक्स एक्सिस वाला तब वाई एक्सिस वाला, यानी पहले क्या लेना है, रो, और तब क्या लेना है, कॉलम। यानी उसका नाम जो होगा, उसका नेमिंग भी होगा, उसी के आधार पर होगा, यानी पहले रो और तब कॉलम। हो गया क्लियर। हमको इतना बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप समझ जाइए कि रो कौन है और कॉलम कौन है। ठीक है, ये सब क्या हुआ, रो। अच्छा, तो एक ठो रो तो नहीं है, रो 3 है, तो सबका नाम लिखिए ऊपर से नीचे। जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग R1, इसको मान लिए R2, इसको मान लिए R3। ठीक, इसको मान लिए हम लोग C1, C2, C3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। ये जो मैट्रिक्स हुआ वो क्या हुआ, 3 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। क्या हुआ, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3, इसको लिखते हैं हम लोग 3/3, इसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब वही मिला के कितना एलिमेंट्स हो गया, 9 एलिमेंट्स। समझे। अब चलिए, अब इसी पर हम आगे आते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरा M। ठीक है, अब आपको पहचानना है, इसमें मैट्रिक्स M है 1 0 1 5 2 0 3 4 3 -2 3 4 0। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है आपसे कि भाई इसमें कितना रो है।
ठीक है, सोचिए कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, नहीं है, कितना रो हो गया आपके पास, 3 रो। ठीक है, कॉलम कितना है, COLUMN, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी C1, C2, C3, C4, कॉलम नंबर कितना हो गया, 4। तीसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इसका ऑर्डर क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स हुआ इसका ऑर्डर क्या हुआ, क्या RC, रो तब कॉलम, नहीं तो रो कितना हुआ 3 और कॉलम कितना हो गया 4, 3/4, इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है, तो टोटल कितना एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। समझ गए बात, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़े, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसी से रिलेटेड हम आ जाते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको 12 एलिमेंट्स दिए, कितना एलिमेंट्स दे दिए, 12 एलिमेंट्स दे दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि इससे कितने टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है, यानी कितना मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, आप गौर कीजिए, टोटल एलिमेंट्स 12 हुआ, कैसे 12 हुआ, 3 × 4 हुआ, इसीलिए 12 हुआ। ये क्योंकि 3 रोज था और 4 कॉलम था, उसमें वह एलिमेंट सजा हुआ है, इसलिए यह क्या हुआ, 12 एलिमेंट्स हुआ। लेकिन 12 एलिमेंट्स वाला सिर्फ एक ही मैट्रिक्स यही तो नहीं हो सकता है, इसी टाइप का तो नहीं हो सकता है, और हो सकता है, नहीं हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, सो आपको बताने के लिए कि 12 एलिमेंट्स है, इससे आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो 12 का फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, ये इसका मैट्रिक्स नहीं है, मन यह निकालने का तरीका है, क्योंकि फैक्टर आपको आता है। तो हम कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स मेरा 1/12 बन सकता है। दूसरा मैट्रिक्स मेरा, अब इसको बना के दिखा दें, 1/12 माने क्या, ये किसको शो कर रहा है, रो को, और ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को। यानी कितना रो, 1 रो, कॉलम कितना 12। दिखा दीजिए आप, 12 एलिमेंट ले लीजिए, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, -7, 8, 2, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और मान लीजिए। ठीक है, इसको हम बिग ब्रैकेट में घेर दिए। अब बताइए ये 112 है कि नहीं है, क्योंकि 1 रो नहीं, एक रो हो गया आपका, कॉलम कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलम नहीं हो गया। तो यहां लिख देते हैं हम R1, समझने के लिए C1, C2, C3, C4, C6, 5, 6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। अब समझ गए, 12 एलिमेंट है कि नहीं है। अभी क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का क्या नाम हो गया, 112। अच्छा, इसी को उलट दे यदि हम 12, 1, ये मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, आराम से होगा। कैसे होगा, इसी को हम लिख देते हैं 5, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, -7, 8 और 2, इसको ऐसा बिग ब्रैकेट में घेर दिए। नहीं तो कितना रो हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रो 1, रो 2, रो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 नहीं, कॉलम कितना, बस कॉलम 1 C1। इसका क्या नाम हो गया, 12 1, माने 12 रोज 1 कॉलम हो गया। और क्या होगा, अब ले लेते हैं हम लोग 2/6 हो सकता है, क्योंकि टोटल कितना एलिमेंट्स 12 ना है, 2 6 या 12 नहीं हो गया। इसमें कितना रो लेना है, 2 रो, तो ले लिए हम। कॉलम कितना 6, उसी को सजा दो, 5 1 2 3 0 1 4 5 6 -7 8 और 2। देखो टोटल 12 एलिमेंट है कि नहीं। नाम क्या हो गया, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, कॉलम 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो गया 2 6। इसी को यदि हम पलट दें तो 6 2 भी हो सकता है कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 2, माने क्या 6 रो, तो हम ले लेते हैं, इसी को सजा देते हैं, 5 1 नहीं 4 5 2 6 3 माइनस, माने इसको इसे हम सजा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये बराबर है, 4 हो गया 0 8, हम अपना वही एलिमेंट ले लिए 1 2। इसका नाम क्या हो गया भाई 6 2, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 रो और 1 2 कॉलम हो गया। और क्या हो सकता है, इसी प्रकार से 3 4 होगा, और क्या होगा 4 3 होगा। अब समझ गए बात। अब तो टोटल एलिमेंट्स 12 ही है नहीं, उसी 12 एलिमेंट से हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2e बना लिए, 2e बना लिए 4 और 2 ठो 3 4 4 3 वाला हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 2 6 मैट्रिक्स हो गया। आप समझ गए बात। अब हैं, चलिए अब इससे आगे समझाएं। पहले थ्योरी है क्या, पहले उस चीज को तो समझिए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। अब एक पॉइंट, टाइम तो हो गया, लेकिन एक पॉइंट और हमको आपको समझाना है इसमें, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट आप देखे हैं, हर एलिमेंट का अलग अलग, उस जगह का अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4 2 3 4 1 5 0 3 4। अब तो आपको पता है कि रो कितना हुआ 1 2 3, रो कितना हुआ 3, कॉलम कितना हुआ 4, टोटल एलिमेंट कितना हुआ 12। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर कितना होगा 3 × 4। इतना तो आप समझते हैं, समझ गए हैं। अब हमको दिखाना है कि रो वाला को I से इंडिकेट करते हैं। लिख लीजिए